मूवी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने डैड डेविड के घर वेकेशंस मनाने आता है। जैक के अपने डैड के साथ रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम की डेथ के बाद शादी की थी और जैक अपनी स्टेप मॉम को भी पसंद नहीं करता था। घर पर जब उसके डैड जैक से मिलने आते हैं तो वो अपने डैड से अच्छे से बात नहीं करता और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जैक अपने घर की बालकनी में बैठकर स्मोक कर रहा था तो उसे घर के बाहर एक लेडी दिखाई देती है जिससे वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है और बाहर जाकर छिपकर उसे देखने लगता है। तो तभी जैक के डैड आकर उसको बताते हैं कि वो उनके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद जैक अपने कैमरे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने निकल जाता है और कुछ देर बाद वापस घर आता है तो उसे मारिया मिलती है और वो दोनों बातें करते हैं। जैक उसे अपने बारे में बताता है कि बचपन में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद अगले दिन जैक फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिससे वो बातें करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ से मारिया जाते हुए दिखाई देती है और वो थोड़ी देर में ही घर वापस आ जाता है जहाँ उसको मारिया मिलती है और कहती है कि तुम्हें अभी थोड़ी देर और उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और धीरे धीरे इनमें बातें होना शुरू हो जाती है। अब जैक को मारिया के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगने लगा था और वो मारिया को अपनी मॉम की फ़ोटोज़ दिखाकर कहता है कि वो भी बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिखती है। मारिया भी जैक को अपना पास्ट बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन आज वो उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ डेविड अपने बेटे के साथ रिलेशन ठीक करना चाहता था, लेकिन काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से वह जैक को टाइम नहीं दे पाता था और जब भी वो जैक से बात करने की कोशिश करता तो जैक अपने डैड से अच्छे से बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद डेविड को अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है तो मारिया और जैक अब घर पर अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे भी अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब रात को जैक मारिया की फ़ोटोज़ देखते हुए उसे इमेजिन करने लगता है। अब अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आता है, उसे अपने रिलेशन को फिर से शुरू करने के लिए बोलता है, लेकिन मारिया मना कर देती है क्योंकि मारिया उसके दिए पहले धोखे को अभी तक भूली नहीं थी और जैक भी छुपकर इनकी बातें सुन लेता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है तो मारिया उसको बर्थडे विश करती है। जैक उसी टाइम मारिया को अपनी विश बताता है कि वो उसको हग और टच करना चाहता है। मारिया को यह अजीब लगता है और वो मना कर देती है। मारिया के मना करने पर भी जैक उसको टच करने की कोशिश करता है तो मारिया जैक को थप्पड़ मारती है। तभी बाहर से वही लड़की डोर नॉक करती है जिससे जैक उस दिन बातें कर रहा था और अब जैक उसके साथ बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जैक का मन नहीं लगता तो वो जल्दी ही घर वापस आ जाता है और घर आकर जब मारिया को रोते हुए देखता है तो उसके पास जाकर बातें करने लगता है और कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है जो उसे सिर्फ हक करना चाहता है। अब मारिया भी मान जाती है और जैक को हक करने देती है तो जैक उसके गले लगकर उसको टच करने लगता है तो मारिया भी उसको नहीं रोकती क्योंकि मारिया को जैक का टच करना अब अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद मारिया जैक को रोकते हुए कहती है कि वो उससे एज में काफ़ी बड़ी है और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए ये सब गलत है। लेकिन जैक मारिया को समझाता है और मारिया मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद मारिया जैक को फिर से समझाती है कि वो अपने डैड से अच्छे से बात करे। उसके बाद मारिया किचन में जाती है तो जैक भी वहाँ आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन इतने में जैक के डैड वापस घर आ जाते हैं तो जल्दी से ये अलग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जैक के डैड उसे बर्थडे विश करके उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं और शाम को डिनर पर
अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। जैक गुस्सा करके वहां से चला जाता है, लेकिन मारिया भी उसके पीछे जाकर उसको समझाती है। और फिर शाम को जैक अपने डैड के पास जाता है, जहां ये ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। तो डेविड जैक को बताता है कि उसने दूसरी शादी अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए की थी, ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ इन दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और जैक वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जैक और मारिया बाहर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद मारिया जैक को अपने घर लेकर जाती है, जहां मारिया जैक को अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। तो जैक मारिया को गले लगा लेता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जैक घर आकर अपने डैड से अच्छे से बात करता है। जैक के डैड अपने बेटे को अच्छे से बात करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और अब जैक की वेकेशन खत्म हो जाती है। वो जाने से पहले मारिया से मिलकर उसे गुड बाय किस करता है और उसके बाद अपने डैड को हक करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम ये सुनकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। यहाँ मारिया जैक की वजह से ही प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होकर वो बहुत खुश थी और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।